छोटा बनाता है, जबकि क्षमा आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। प्यारे श्रोताओं, मैं आज आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हम आज ऐसे समाज में जी रहे हैं कि एक भागदौड़ भरी जिंदगी है। हर एक इंसान बस खुद में ही व्यस्त है और सच बोलूं तो इमोशन यानी कि भावनाएं लगभग खत्म ही होती जा रही हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बस मानव अकेला और व्यस्त हो गया है और बस काम काम और काम में ही रह गया है। और भावनाओं के नाम पर, इमोशंस के नाम पर सिर्फ एक ही चीज है, वो है गुस्सा, या जिसे हम क्रोध कहते हैं। पर मैं ये नहीं कह रही कि सारे इंसान ऐसे ही हो गए हैं, पर हाँ, ज्यादातर लोगों का यही हाल है। श्रोताओं, ऐसा ही एक इंसान था जिसका नाम था वंश। वह एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, अच्छा पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ। पर एक ही बात की कमी थी उसमें, वो थी कि वो हर बात पर गुस्सा करने लगता था। उसे हर बात में बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाया करता था। घर हो या ऑफिस, हर जगह किसी भी बात के ऊपर उसे तुरंत गुस्सा करने की आदत थी। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी उसके गुस्से की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता था। उसका एक दोस्त था, उसका नाम समीर था। वंश बस थोड़ी बहुत समीर की ही बातें मानता था, समीर की ही थोड़ी बहुत सुनता था। समीर भी वंश को काफी समझाता था कि यह गुस्सा उसके लिए अच्छा नहीं है। एक दिन समीर वंश के घर गया उससे मिलने के लिए, पर जैसे ही समीर वंश के घर के अंदर पहुंचा, समीर ने देखा कि वंश जोर जोर से गुस्सा कर रहा है और उसकी माँ उसके पास खड़ी उसको समझा रही है। समीर जल्दी से बीच में चला गया और वंश को बाहर लेके आया और वंश को समीर ने कहा कि भाई, तू मेरे साथ जल्दी चल, मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम है। यह बात बोलकर वह वंश को उस कमरे से बाहर ले आया और बोला कि वंश भाई, तू गाड़ी निकाल, हमें कहीं जाना है। पर मैं अभी आता हूं, ऐसा बोलकर अंदर चला जाता है और पूछता है, आंटी क्या हुआ? अचानक वंश इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? वंश की माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं वंश से दुखी हो गई हूँ। जितना गुस्सा कम करने को कहती हूँ, ये उतना ही ज्यादा गुस्सा करता है। अब अभी की बात देख लो बेटा, बिना बात के इतना गुस्सा किया। तभी समीर को वंश की माँ बताती है कि एक भाई साहब आए थे बेटा, पड़ोस में ही रहते हैं, हमारे घर में अच्छा आना जाना है। उन्होंने बस वंश से इतना कह दिया कि गुस्सा थोड़ा कम किया करो बेटा, गुस्सा तुम्हारे लिए खतरनाक है और ये हमारा ही नुकसान करता है। इतना सुनकर वंश और गुस्से से भर गया और बेटा, उन भाई साहब को उसने बहुत कुछ भला बुरा बोल दिया। भाई साहब कुछ नहीं बोले और चुपचाप यहाँ से चले गए। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं तो हार गई हूं। मेरा बेटा वैसे तो बहुत अच्छा है, पर गुस्से में वो कुछ भी सोचता समझता नहीं है और जो मन में आता है वो बोल देता है। तब समीर ने वंश की माँ से कहा, आंटी आप चिंता मत करो, सब सही होगा। एक दिन देखना, हमारा वंश भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहकर समीर वहां से बाहर आ गया और वंश को लेकर समीर वहां से निकल गया। दोनों लोग गाड़ी में साथ साथ घर से निकल गए, पर समीर के सामने वंश की माँ का रोता हुआ चेहरा ही आ रहा था। वो मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था। उसके दिमाग में वंश की मम्मी की बातें घूम रही थीं और उनका रोता हुआ चेहरा समीर को बहुत दुखी कर रहा था। समीर और वंश बचपन के दोस्त थे, दोनों काफी पक्के दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। और इसी दोस्ती या प्यार की वजह से समीर वंश के लिए काफी दुखी और परेशान था। वह बस अपने दोस्त का गुस्सा खत्म करना चाहता था। तभी समीर को अचानक याद आया कि उसके घर के पास एक व्यक्ति आए हुए हैं जो अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहे हैं। बस समीर ने मन बना लिया कि आज वंश को वो वहां लेकर जाएगा। समीर ने वंश से कहा, भाई जरा गाड़ी घर की तरफ घुमा, घर चलते हैं, मुझे घर में कुछ काम है। तब वंश ने कहा ठीक है और दोनों चल पड़े समीर के घर की तरफ। घर पहुंचते हुए समीर ने देखा कि महात्मा जी प्रवचन सुना रहे हैं। काफी भीड़ वहां पर उसने दूर से देखी।
तब समीर वंश को लेकर वहां पहुंच गया। तब समीर ने वंश से कहा, भाई गाड़ी यहीं पर रोक ले, क्योंकि जिस इंसान से मुझे काम है वो यहाँ अंदर बैठा हुआ है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वंश ने कहा, ठीक है। तो वो दोनों वहीं पर खड़े हो गए। महात्मा जी के उपदेश चल रहे थे। तब महात्मा जी अंदर से बोले कि जितने लोग यहाँ आए हैं, आप सब कुछ भूलकर बस यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समय जिंदगी में दोबारा नहीं आता। ऐसा बोलकर महात्मा ने कहा, आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सत्य है। क्या आप सब सुनेंगे? तब वहां पर बैठे हुए सारे लोगों ने एक आवाज में बोला कि हाँ, हम सुनेंगे। तब ऐसा बोलकर महात्मा ने अपनी कहानी शुरू करी और बाहर खड़े होकर समीर और वंश भी सुन रहे थे। तब महात्मा ने बोला, एक बार की बात है, एक परिवार था, सुखी, संपन्न, संतुष्ट। उस परिवार में 4 लोग थे, माता, पिता और 2 जवान बेटे। अच्छा संपन्न परिवार था, बेटे जवान थे, दोनों का अलग अलग काम था। बड़ा बेटा करण था जो खेती करता था, छोटा बेटा हर्ष जो चरवाहा था। उसके पास भेड़ बकरियां थी। दोनों भाई अपना अपना काम करते थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। माता पिता और दोनों बेटे सब खुश थे। समय बीतता गया और ये परिवार अच्छा होता चला गया। महात्मा ने इतना बोला ही था कि वंश ने समीर को कहा, चल समीर, कितनी देर हो गई है यहाँ पर खड़े खड़े, बुला उसको जिससे काम है और चलते हैं यहाँ से। पर वंश को समीर ने जवाब दिया, भाई थोड़ी देर रुकते हैं, बस वो आने ही वाला है जिससे मुझे काम है। समीर की बात पर वंश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहीं पर खड़ा हो गया। महात्मा आगे बोलने लगे उस परिवार के बारे में। उस परिवार में सब कुछ अच्छा चलता गया, पर एक दिन क्या हुआ, वहां के राजा के यहाँ एक प्रथा या एक प्रकार का त्योहार था, और वो प्रथा ये थी कि प्रजा अपना कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण भेंट राजा को चढ़ाती थी, और राजा को जिसकी भेंट या उपहार अच्छा लगता था, पसंद आता था, राजा बस उसी को स्वीकार करता था। अब बारी थी इस परिवार की, और इन दोनों बेटों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। दोनों ने अपनी अपनी भेंट तैयार की और चल पड़े राजा की तरफ। बड़े बेटे करण ने अपनी फसल से कुछ थोड़ा सा भाग राजा को भेंट किया, पर छोटे बेटे हर्ष ने अपनी अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों में से राजा को भेंट दी। राजा ने दोनों का मन और दोनों की भेंट पहचान ली और करण की नहीं पर हर्ष की भेंट स्वीकार कर ली, क्योंकि करण ने उत्तम फसल से कुछ बचा खुचा भाग राजा को दिया। पर छोटे बेटे हर्ष ने सबसे उत्तम भेड़ बकरियां राजा को भेंट दी। इसलिए राजा ने छोटे बेटे हर्ष की भेंट स्वीकार करी और दोनों भाई घर आ गए। पर करण के अंदर इस बात का क्रोध भर गया कि हर्ष की भेंट तो राजा ने स्वीकार कर ली पर मेरी नहीं की। करण के अंदर गुस्से ने और जलन ने अपना घर बना लिया और वो अपने भाई से नफरत करने लगा। गुस्से ने करण पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया और एक दिन करण ने हर्ष को अकेला पाकर हर्ष को मार डाला। करण ने अपना आपा खो दिया था और उसका गुस्सा उसकी घुटन बना और घुटन ने नफरत पैदा कर दी, और इस गुस्से की वजह से करण ने अपने ही भाई की जान ले ली। महात्मा ने वहां बैठे सभी लोगों से कहा, गुस्सा करना हमें बड़ा आसान लगता है, पर क्या हमें ऐसी खतरनाक चीज को अपने पास रखना चाहिए जो हमारे नुकसान के लिए है? महात्मा बोले, किसी महापुरुष ने कहा है कि क्रोध तो करो पर अपराध नहीं। ऐसा क्रोध कर लो जो सूरज अस्त होने तक या डूबने तक तुम्हारा क्रोध भी शांत हो जाए। वंश बड़े गौर से ये बातें सुन रहा था और कहीं ना कहीं उसको इन सारी बातों से फर्क पड़ रहा था। महात्मा बोलते जा रहे थे और वंश को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह सिर्फ उसकी जिंदगी के बारे में है। उसे अपना जीवन याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले घर पर उसने अपने घर में आए अंकल से कैसे बदतमीजी करी, कैसे उसके गुस्से के कारण उसकी माँ रो रही थी। उसके गुस्से की वजह से उसके परिवार के रिश्ते खराब हो रहे थे। उसे एहसास होने लगा कि उसका गुस्सा भी करण के जैसा ही तो है। वह खुद को करण की जगह रख रहा था। तब समीर ने वंश की ओर देखा
और उसे समझ में आ गया कि महात्मा की बातें वंश के दिल पर लगी हैं। तब समीर ने वंश को पूछा, भाई क्या हुआ, कहाँ खो गया तू? तब वंश ने बोला, समीर भाई, क्या जो इस करण ने किया सही था? वो चाहता तो अपने छोटे भाई की खुशी में खुश हो जाता, चाहता तो अगले साल अच्छी भेंट देकर राजा को खुश कर देता, पर यह तो उसने गलत किया कि इतनी सी बात के लिए अपने भाई को मार दिया। क्या कोई इतनी छोटी सी बात के लिए अपने भाई को मार देता है? ऊपर से ये महात्मा बोल रहे हैं कि यह सच्ची घटना है। तब समीर बोला, मेरे भाई वंश, यही तो बात है कि यह गुस्सा एक आग है जो हमको जला देता है। मैंने एक जगह पढ़ा है कि जो तुरंत क्रोध करे वह मूर्खता का काम करता है, कि करण ने तुरंत गुस्सा किया और उसके गुस्से के वजह से उसने अपराध कर दिया और बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की जान ले ली। सोच, अपराध तो हुआ ही, पर जो अच्छा हंसता खेलता परिवार था वो कैसे एक ही पल में बिखर गया। जो माता पिता अपने बेटे के लिए खुशी मना रहे थे वो अचानक इतने बड़े दुख में पड़ गए। वंश, मेरे भाई, एक बात बताऊं, जब हम गुस्सा करते हैं तब हम दूसरे का नहीं अपना ही नुकसान करते हैं। अब आज की ही बात ले ले। सब तो अच्छा चल रहा था, मुझे पता है कि तू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, पर तेरे गुस्से के कारण आज वो कैसे रो रही थी। तब वंश कुछ बोलने ही वाला था, समीर ने उसे चुप करा दिया और बोला, अभी बिल्कुल चुप रह और मेरी बात कान खोलकर सुन और खामोश रह बिल्कुल। और वंश शांत रह गया। तब समीर ने अपनी बात शुरू की और कहा, वंश देख, इतना गुस्सा सही है जिससे किसी का नुकसान ना हो, और खुद का और अपने परिवार का तो बिल्कुल भी नहीं। और तू अपने परिवार का गर्व है, तू ही तो सब कुछ है उनका, और आज तेरे गुस्से के कारण तूने अपने घर आए अंकल की इज्जत नहीं की। बता तू ही, क्या ये सही है? अभी तुझे कहानी सुनकर तो बहुत बुरा लग रहा है कि करण ने जो किया वो गलत था। मैं बिल्कुल मानता हूँ वो गलत था, पर तू ये बता कि जो तू करके आया वो भी तो गलत था। जो तूने अभी गलती करी वो भी करण से तो कम नहीं थी। भाई मेरे, ऐसा भी क्या गुस्सा जो अपनों की, अपने बड़ों की इज्जत ही भूल जाए, जो हमारे अंदर के अच्छे इंसान को मार दे। बता क्या सही है? इतना बोलते ही समीर ने वंश के चेहरे को देखा और उसका चेहरा और आंखें काफी दुखी दिख रही थी। तब समीर बोला, वंश, आई एम सॉरी, माफ कर दे यार अगर मैं ज्यादा बोल गया तो। अगर तेरा दिल दुखा हो। तब समीर ने वंश के हाथ को छुआ और वंश ने समीर को गले लगा लिया। वंश की आंखों में आंसू थे और वंश ने समीर को बोला, समीर, आई एम सॉरी, क्योंकि गलत मैं हूं। प्रिय श्रोताओं, ध्यान रखें कि गुस्सा करने में कोई वीरता नहीं है। वीरता धीरज धरने में और शांत रहने में ठहरेगा। सो आपके प्रश्नों का, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ दोस्तों, 8826224477। नमस्कार।